नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 5th टाइप है एनालॉजी, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि ए बी सी डी में से क्या होगा इसका सही जवाब। इसे हमें पहले ये पेयर को देखना है। इस पेयर के अनुसार हमें इस पेयर को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस पेयर में क्या हो रहा है, ये फिगर यहाँ है तो ये क्लॉकवाइज घूमते हुए ये यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे भी ये वाला फिगर क्लॉकवाइज घूमते हुए ये इस पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ होगा। तो देखिए ए बी सी डी में से कहाँ पे फिगर वहाँ दिख रहा है। जी हाँ, ये फिगर यहाँ बी में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब है बी। बी इसका सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए ए बी सी डी में से क्या होगा इसका सही जवाब। पहले आप पेयर 1 को अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये होते हुए यहाँ आ गया है। ठीक है, ये वाला जो फिगर है ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये यहाँ आ गया है। ये भी फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ आ गया है और ट्रायंगल भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ आ गया। मतलब सारे फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये ट्रायंगल जो है घूमते हुए यहाँ आना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। ये जो प्लस है ये नीचे जाना चाहिए, माइनस सामने आना चाहिए और ये वाला जो फिगर है ये वाला कुछ यहाँ होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे है ऐसा फिगर, कहाँ दिख रहा है हमें, ऐसा हमें दिख रहा है बी में। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी। देखिए यहाँ फर्स्ट पेयर को देखिए, यहाँ पे ये जो सर्कल है ये यहाँ पे इधर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमें इसका पेयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये सर्कल इधर आ गया है, मतलब ये सर्कल इधर चला जाएगा। तो ये इस शेडेड पोर्शन में यहाँ हमें सर्कल दिखेगा। तो कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा, ऐसा हमें यहाँ बी में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। देखिए यहाँ पे ये जो एक प्लस का सिंबल जैसा दिख रहा है, प्लस के सिंबल से ये कुछ इस तरह का शेप बन गया है सामने से, ऐसे डिज़ाइन जैसा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा जैसे कि ये बने हुए हैं। तो इसके सामने कुछ इस तरह से ये ऐसे गोल गोल टाइप थोड़ा फ्लावर जैसा फिगर बन जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऐसा फिगर, यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लाइन है, यहाँ पे सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 6 चाहिए, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये कैंसल, इसका डिज़ाइन जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है तो ये भी कैंसल। यहाँ पे डिज़ाइन कुछ अलग ही हो गया, ये एकदम डॉट जैसा बन गया अंदर, तो ये भी कैंसल। बचा बी, तो बी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए इस फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन्स जुड़कर 2 फिगर बने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 लाइन जुड़कर एक फिगर बना है। तो यहाँ ट्रायंगल में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हमें 6 वाला फिगर देखना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 4। तो हमें कितने चाहिए, हमें 6 वाला चाहिए। तो 6 वाला हमें यहाँ ए में मिल रहा है, तो इसका सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारा छठा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने साइड्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, मतलब एक बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 वाला फिगर चाहिए हमें। तो 6 वाला फिगर हमें कहाँ मिल रहा है, 6 वाला फिगर हमें यहाँ डी में मिल रहा है। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पे ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। आपको इसका सही मिरर इमेज बनाना है। और ये शेडेड पार्ट कहाँ हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे ये शेडेड पार्ट इस तरफ हो जाएगा। देखिए कहाँ है ऐसा फिगर हमें दिख रहा है यहाँ ए में, तो इसका सही जवाब है ए। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो शेप है ये यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है, और ये जो सर्कल्स है ये यहाँ आ गए हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल यहाँ है तो नेक्स्ट ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ है तो ये यहाँ उल्टा यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइंस देखिए, यहाँ सीधा सीधा है और यहाँ टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लाइंस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे सब टेढ़े टेढ़े लाइंस आ जाएंगे। तो कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा फिगर हमें दिख रहा है डी में। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 9वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए फर्स्ट पेयर में क्या है, एक किताब रखी है, कॉपी और एक पेंसिल। कॉपीज पे पेंसिल से हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, एक टॉप है, लट्टू जिसे कहते हैं। तो इसे घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाथ चाहिए कि ये क्या है, ये चाहिए कि ये सर्कल चाहिए कि रस्सी चाहिए। इसको घुमाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम रस्सी का यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल, आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ ये फिगर जो है ये ऐसे स्टैंड हो गया है और यहाँ शेडेड पार्ट यहाँ ऊपर चला गया है। तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, इस पार्ट को हम यहाँ नीचे लेंगे और ये ट्रायंगल जाएगा ऊपर और ऊपर जाके यहाँ पे ये शेड हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा फिगर, जी हाँ ऐसा फिगर हमें यहाँ ए में शो हो रहा है। तो ए है इसका सही जवाब। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं और सारे सवालों के जवाब भी देख लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। और जो गलत हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उनको परफेक्ट बनाइए। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।